जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। आप सभी को इस श्रावण मास में मानस पाठ का यह जो अवसर नेमाद्रपण परिवार ने हमें दिया है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं समूचे नेमाद्रपण परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इस श्रावण मास में पूरे समाज में कम से कम एक नई जागृति और रामायण पाठ करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का जो अवसर दिया है, बहुत बहुत उसके लिए मैं पुनः नेमाद्रपण परिवार का आभारी हूँ। और माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन करते हुए परम पूज्य पिताजी जो हमारे रामायण में बहुत अधिक श्रावण मास में पूरे महीने रामायण पढ़ते थे, उनका स्मरण करते हुए मैं ये मास पारायण 6 पर मुझे कुछ बोलना है। मैं उस संबंध में आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। जैसा कि हर विधा का, चाहे वो रामायण पाठ हो, गीता हो, जो भी हम वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, उसके पीछे हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम अपने जीवन में सदाचार लाएं और अपने आचरण में बदलाव लाएं और सदाचार की ओर बढ़ें। यह कथा मास पारायण 6 में जो बताई गई है, उसमें मूल रूप से जो कैकेय देश के राजा सत्यकेतु थे, उनके 2 पुत्र हुए, एक प्रताप भानु ज्येष्ठ पुत्र और दूसरा अरिमर्दन। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस कथा में मूल रूप से कथा आगे बढ़ाने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति जो है काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नार। ये जो 5 अवगुण हैं, इनमें से यदि व्यक्ति में एक भी यदि आ गया तो उसका जो पूरा चरित्र है, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, उसमें कहीं न कहीं वो उसके चरित्र पर हावी हो जाता है। जैसे एक कटोरा खीर बनाई हुई अच्छी रखी हो, उसमें तमाम मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, तमाम चीजें डाली हो, लेकिन उस खीर के ऊपर यदि एक मक्खी भी बैठ गई मरी हुई, तो वो खीर आदमी कोई खाएगा नहीं। तो ऐसे ही है, ये जो अवगुण है उसमें से एक अवगुण भी यदि व्यक्ति में है तो पूरा व्यक्ति का चरित्र महत्वहीन हो जाता है। इस कथा में राजा जो प्रताप भानु थे, वो लालच में आ गए। अपने राज्य के विस्तार हेतु तमाम राजाओं का उन्होंने लड़ाई लड़के और संघर्ष करके तमाम राजाओं पर जीत हासिल की, और उनकी ये जो दिग्विजय की इच्छा थी कि चारों तरफ मैं सभी राजाओं को परास्त करके और पूरे भूमंडल में अपना एक राज्य स्थापित करूंगा। इस भावना को लेकर वो आगे बढ़े और उन्होंने पूरे भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित भी किया। एक बार राजा प्रताप भानु विंध्याचल के घने जंगल में चले गए। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। उनको शिकार की इच्छा हुई और वह सुअर धीरे धीरे बहुत विशाल और मोटा था। राजा ने उसका शिकार करना चाहा। जैसे जैसे राजा तेजी से भागे, वह सुअर भी तेजी से भागता गया और भागते भागते वो सुअर आगे जाके कहीं छिप गया एक गुफा में जाके, और राजा उसके पीछे पीछे भागते राजा जंगल में भटक गए। फिर जब वो बहुत ज्यादा हताश हो गए, परेशान हो गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए राजा, तब उन्होंने जाके उस गुफा एक नजदीक में मिली, जाके देखा कि एक साधु वहां पर बैठे हुए हैं, महात्मा। उस कुटिया में राजा प्रवेश करते हैं और उनको लगा कि यह बहुत सज्जन और साधु पुरुष हैं। तो धीरे धीरे राजा ने उनको अपनी सारी बात बताई, और लेकिन वास्तव में जो कुटिया में वो थे, वो साधु नहीं थे। वो एक साधु के वेश में कुटिल राक्षस था। ब्रह्मवश प्रताप भानु को कोई बात समझ में नहीं आई।
और उस कपटी मुनि को ही बड़ा पहुंचा हुआ साधु राजा ने समझ लिया। उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को तो पहचान लिया था, परंतु राजा ने उस कपटी मुनि को नहीं पहचान पाए, और वो कपटी मुनि एक परास्त किया हुआ राजा था। जब राजा ने कपटी मुनि को यह बताया कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे भूख प्यास लगी है, तो उस कपटी मुनि ने कहा राजा से कि पास में ही एक सरोवर है, आप वहां चले जाएं, और उन्होंने वहीं से सरोवर दिखला दिया। वहां जाके आप जलपान ग्रहण कर जलपान लें। तब दोनों में उसके बाद राजा वहां पर चले गए, उन्होंने जलपान किया। तब दोनों में बातचीत होने लगी। कपटी मुनि ने बहुत चतुराई से, बड़ी ध्यान से कपटी बातें की, पुरातन कथा कही, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा के प्रभावित होने के बाद मन में एक प्रबल लालसा उत्पन्न हुई कि वह मुनि से ऐसा वरदान मांगे जिससे उसका शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। राजा उस मुनि को बहुत प्रभावशाली साधु मान रहे थे, इसलिए उनसे यह वर मांगने की राजा की इच्छा हुई। तब युद्ध में कि मुझे मृत्यु और दुख से रहित ही हो जाऊं और युद्ध में कोई मुझे पराजित न कर सके, ऐसा वरदान उसने साधु से मांगा, ताकि एक छत्र उसका अकंटक राज हो। ऐसा वरदान मुनि से राजा जी ने मांगा। मुनि ने आश्वस्त किया कि ऐसा ही होगा, परंतु तुम्हारे बस में सब हो जाएगा, परंतु तुम्हें कुछ विप्र लोगों को भोजन कराना पड़ेगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, और राजा निश्चिंत होकर अपनी गहरी नींद में सो गया। उसी समय मुनि का दोस्त, जो कपटी मुनि था, उसका दोस्त कालकेतु नामक एक राक्षस, जिसने सूअर बनकर राजा को भ्रमित किया था, और राजा उसी कालकेतु राक्षस जो सूअर बना हुआ था, उसी के पीछे पीछे उसका शिकार करने के लिए दौड़ रहे थे। वही कपटी मुनि का जो दोस्त था कालकेतु, उस राक्षस ने सोते हुए राजा को उससे घोड़े समेत अपने देश पहुंचा दिया, और स्वयं राजा के पुरोहित का रूप धारण कर वहीं पहुंच गया। पुरोहित का हरण कर उसे गुफा में रख दिया। उसकी गुफा पर स्वयं लेट गया। राजा ने नींद खुलते ही अपने को अपने घर में पाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सवेरे निश्चित अवधि में पुरोहित रूप कालकेतु राक्षस ने राजा से सब बातें बताई। तब राजा ने एक सहस्त्र ब्राह्मणों को सपरिवार आमंत्रण भेज दिया। वह कालकेतु नामक राजा पुरोहित बनकर जब राजा के राजमहल में आया और उसने सारी बातें कही कि भाई आप सारे 1000 ब्राह्मणों का भोजन कराएं, तब राजा ने सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उस राक्षस ने मायावी रसोई तैयार की। जब राजा उसे ब्राह्मणों को परोसने लगा, तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि विप्रवर, इस रसोई का कोई ग्रहण ना करे, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण बहुत क्रोधित होकर राजा को श्राप देने लगे। उन्होंने कोई विचार नहीं किया और वे बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें उनका धर्म नष्ट करने का प्रयास किया है, और ईश्वर ने तो अच्छा हुआ कि आकाशवाणी हो गई और हमारे धर्म की रक्षा हुई। राजा एकदम व्याकुल हो गया। वह वहां गया जहां रसोई बनी थी, पर वहां तो न तो रसोई थी और न ही रसोईया था, क्योंकि वो सब कालकेतु नामक राक्षस की मायावी शक्ति थी। फिर भी ब्राह्मणों का शाप निष्फल नहीं होता। तुम राक्षस तो हो गए। ब्राह्मण लोगों ने कहा, कपटी मुनि ने सारे हारे हुए राजाओं को श्राप की बात पत्रों के माध्यम से ज्ञात कराई। राजाओं ने कैकय देश पर चढ़ाई कर दी। प्रताप भानु की पराजय हुई।
एवं कुल सहित उसका सर्वनाश हो गया। कालांतर में प्रताप भानु रावण नाम का राक्षस हुआ और उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण नाम से रावण का भाई हुआ। उसका सचिव धर्मरुचि विभीषण नाम से रावण का सौतेला भाई हुआ। यद्यपि इन सब ने पवित्र पुलस्त कुल में जन्म लिया था, तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन तीनों को वरदान दिए। रावण ने तो पहले अमर होने का वरदान मांगा, पर बाद में उसने मनुष्य व वानर को छोड़कर किसी के भी हाथ नहीं मारे जाने का वरदान प्राप्त किया। कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद और 1 दिन जागृत रहने का वरदान प्राप्त किया, परंतु विभीषण ने हरि भक्ति का पावन वरदान प्राप्त किया। विभीषण को छोड़कर सभी राक्षस समुदाय वही करते रहे, जिससे धर्म की जड़ें नष्ट हों और उसका सारा उनका सारा आचरण वेद विरुद्ध था। राक्षस लोग जो अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस छठवें मास पारायण में यहाँ तक की कथा का वर्णन है। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रताप भानु जैसा यशस्वी सदाचारी प्रजापालक राजा किस तरह से अकड़ और राज की आकांक्षा के लिए कपटी मुनि के जाल में फंस जाता है और अपना सर्वस्व नाश करा बैठता है। यद्यपि अपने पुराने सत्कर्मों के कारण उसने अपने दूसरे जन्म में रावण रूप से स्वयं का एवं सभी राक्षस कुल का प्रभु राम के हाथों उद्धार किया। यह कथा मूल रूप से जो प्रताप भानु राजा थे उनकी आकांक्षा और लालच का इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके चलते उनका यह हश्र हुआ और एक अच्छे खासा राजा का यह परिणाम सामने आया। धन्यवाद। जय श्री राम।